स्पीकर रूलिंग से मुताल्लिक 12 जजेस ने कहा कि आईनी मामला है, तब खुद नोटिस लिया। एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि खुद नोटिस का इख्तियार किसी की मर्जी से इस्तेमाल नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने PTI वकील बाबर अवान से कहा, जितनी मर्जी तनकीद कर लें, आइन का दिफा करते रहेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। याद रखें, सब मुतासरा फरीकैन ने सुप्रीम कोर्ट ही आना है। जो फैसला पसंद ना आए उस पर तनकीद की इजाज़त नहीं देंगे। वकील PTI बाबर अवान का कहना था कि अदालत का बड़ा अदब और एहतराम है। इस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, काश ये अदब और एहतराम आम लोगों में भी फैलाते, लोगों को ये भी बताएं कि अदालत रात को भी खुलती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट रात 2:30 बजे भी खुली थी। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। PTI की जानिब से दायर पिटीशन पर फरीकैन को नोटिस जारी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, हमने आर्टिकल 63A की तशरीह आइंदा नस्लों के लिए करनी है। PTI ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ जो रेफरेंस किया उससे हमें गरज नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालतों पर एतमाद है या नहीं? कल फिर उन्होंने कहा कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली। कोर्ट ने कल खुद तकरीर सुनी है, आप देख लें कि पब्लिक को क्या मैसेज दिया गया। आपकी पार्टी के फॉलोअर्स समझते हैं कि मैनचेस्टर में मेरा कोई फ्लैट है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ तस्वीर का गलत तासुर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल और फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी से मुकालमा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सायल जलसे में अपने वर्कर्स को कह रहा है कि अदालतें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आप हिदायत लेकर बताएं, वो जहां कंफर्टेबल हैं केस उधर भिजवा देते हैं। हम नहीं चाहते कि इन बयानियों की वजह से मिसिंग पर्सन समेत दीगर केसेस भी मुतासिर हों। वो कह रहे हैं कि कमज़ोर तबके के लिए अदालतें कुछ नहीं कर रही। 2 साल के केसेस निकालने के आम अफराद की दादरसी के लिए कितने फैसले किए। अदालत लेट केसेस सुन रही होती हैं क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी और शहबाज गिल की गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म इम्तना में 12 मई तक तौसी कर दी। अदालतों पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। सियासी बयानिए बनाए जाते हैं कि अदालतें किसी के कहने पर खुलती हैं। अवाम का एतमाद ख़राब न करें। शेख साहब, ये अदालतें सबके लिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के हनीफ अब्बासी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार शेख रशीद से मुकालमा का रूल्स मौजूद हैं। चीफ जस्टिस किसी भी वक्त केस टेकअप कर सकते हैं। आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ से भी पूछ लें, अगर उन्हें एतमाद नहीं तो हम नहीं सुनते। शेख रशीद बोले, राइट सर। अदालत ने हनीफ अब्बासी को वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी के तौर पर आज ही काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म को हनीफ अब्बासी की तैनाती पर नज़रसानी का हुक्म, फरीकैन को नोटिस जारी। मरियम नवाज शरीफ की तकरीर के बाद जो उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के कोर कमांडर्स के ख़िलाफ़ जो हर्जा रसाई की, DGI SPR की एक प्रेस रिलीज़ आई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का ये बयान सामने आया कि उनको संजीदा जो है वो नहीं लेना चाहिए। लग रहा है कि एक मखसूस तबके को खुल खेलने का मौका दिया जा रहा है पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। इमरान खान तकरीरें क्या कर रहे हैं, उन्होंने तो अपनी तकरीर में कभी नाम भी नहीं लिया। इमरान खान ने जिस किस्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, पाकिस्तान में बड़ी कम इस तरह की मिसालें मिलती हैं। एक मखसूस तबके को इदारों के खिलाफ खेलने का मौका दिया जा रहा है। इमरान खान ने कभी किसी इदारे पर तनकीद नहीं की। फवाद चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा। रहनुमा PTI कहते हैं कि DGI SPR की प्रेस रिलीज के बाद शहबाज शरीफ का पहला बयान इमरान खान की तकरीरों पर और दूसरा मरियम की तकरीरों को संजीदा ना लेने से मुतालिक आया। अपनी गुफ्तगू पर मरियम नवाज शरीफ माफ़ी मांगे, लीडर्स को गिरफ्तार करने से मुल्क में तकसीम बढ़ेगी। फवाद चौधरी बोले कि मुनहरिफ अरकान के हवाले से इलेक्शन कमीशन को बुध को फैसला करना चाहिए। इमरान खान की कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम काबिल मजम्मत और एहतसाब से बचने की भौंडी कोशिश है। आसिफ अली जरदारी की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। साबिक सदर ने कहा, इख्तदार से बेदखल होने के बाद इमरान जहनी तवाज़ुन खो चुका, अब कौमी इदारों पर हमला आवर हो रहा है। हर्जा सराई के पीछे करप्शन केसेस और फॉरेन फंडिंग केस का खौफ है।
इक़्तिदार की लालच में इमरान खान जिस नहज पर पहुंच रहा है वो मुल्क को फिर दोलख करने की साजिश लगती है। कुर्सी की खातिर मुल्क और कौमी इदारों का नुकसान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ISPR ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। अफवाज को बेहतरीन मुल्की मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। पाक फौज और क़यादत को सियासी मामलात में घसीटने की दानिस्ता कोशिशें की गई हैं। कुछ सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर अफवाज को सियासत में घसीट रहे हैं। हकीकत के बरखिलाफ हद तक अमेज़ और इश्ताल अंगेज़ बयानात नहायत नुकसानदेह हैं। मुल्क के बेहतरीन मफाद में मुसल्लह अफवाज को ऐसे गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल से दूर रखा जाए। तवक्को है सब कानून की पासदारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के एबटाबाद में खिताब को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। मामले पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के कौमी इदारों के खिलाफ साजिशी बयानियाँ घड़ने वाला ही असल में मीर जाफ़र और मीर सादिक है। एबटाबाद में रियासत पाकिस्तान, आइन और कौमी इदारों को चैलेंज किया गया। इमरान नियाज़ी सियासत नहीं साजिश कर रहा है, साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। पहले इमरान नियाज़ी ने पाकिस्तान की मईशत डुबोने की साजिश की, अब खाना जंगी कराने की कोशिश कर रहा है। इमरान नियाज़ी की खाना जंगी की साजिश कुचल देंगे। इमरान नियाज़ी आज के दौर का मीर जाफ़र और मीर सादिक है जो पाकिस्तान को लिबिया और इराक़ बनाना चाहता है। मीर सादिक के साथ भी इसी तरह सादिक लगा हुआ था जिस तरह इमरान नियाज़ी को सादिक होने का सरकारी सर्टिफिकेट मिला। इमरान नियाज़ी ने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। एक शख्स की अना, तकब्बुर, झूठ पर पाकिस्तान कुर्बान नहीं कर सकते। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, आइन और कौमी इदारे एक शख्स के ग़ुलाम नहीं। इमरान नियाज़ी अवाम को अपना ग़ुलाम बनाना चाहता है, उसे पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे। इमरान नियाज़ी ने बहुत झूठ बोल लिया, अब उसे सच्चाई का सामना करना होगा। इमरान खान ने PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। अरकान को पार्टी पॉलिसी पर एतमाद में लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए अरकान की तलबी का लाहे अमल भी तय किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारी के लिए अवाम को तैयार कर रहा हूँ। अवाम को बताना है कि बैरूनी साजिश से मुसल्लत हुकूमत हमें मंजूर नहीं। महीने के अंदर अंदर हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुर्गी का रेट देख लें अप कर गया है। ये जो 500-600 मजदूर ले रहा है उसका 3 टाइम का खाना भी नहीं पक सकता। सब्जी तो बंदा लेने जाए तो सब्जी तो खरीद ही नहीं सकता। गोश्त की कीमत तो क्या, सब्जियों की कीमत, दालों की कीमत डबल हो गई है। और आटा महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, गरीब आदमी जाएगा कहाँ? गोश्त रह गया था, गोश्त भी बढ़ा दिया पैसे। प्याज पहले 30 रुपए किलो थी, आज 100 रुपए किलो चली गई है। शहबाज हुकूमत को मेहरबानी करके हम पर तरस खाए, महंगाई को कंट्रोल करें। रमज़ान जेब पर भारी गुजरा। ईद के बाद भी कीमतें कम ना हुई। मुल्क में महंगाई ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। लाहौर में आटा, मुर्गी और सब्जियों के बाद घी भी मजीद 20 रुपये महंगा। दालों की फ़ी किलो कीमत 30 रुपये तक बढ़ा दी गई। लीमू 1000 रुपये, प्याज फ़ी किलो 120 रुपये से नीचे ना आई। पेशावर की सब्जी मंडी में कीमतों में मनमाना इजाफा, 40 से 50 रुपये ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं। 80 रुपये निर्ख के बावजूद टमाटर 120 रुपये किलो बेचा जा रहा है। आलू के दाम 30 रुपये मगर 70 रुपये में फ़रोख्त जारी। ज़िले इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निमटने की हिदायत। चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दामात का भी हुक्म। कहा, पहले अवाम की ज़रूरत पूरी करनी है, कीमत को मुस्तहकम करना है। शहरी तो पिस रहे हैं, साथ दिहाड़ीदार मजदूर जो वो फाको करने पे आ गए हैं। अफसोस इस बात की है कि KP की हुकूमत जो है ना, इसका कोई कंट्रोल, बाजारों पर कंट्रोल ही नहीं है। जो 1200 पे था वो 1300 किया, जो 1300 में था वो 1400 पे किया। आटा, ये जो चीज़ें किराने के वो सब महंगे हो जाते हैं। दाढ़ी जो है ना वो 700 से 600 से ऊपर नहीं जाता।
पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफा जारी है। स्पेशल आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1400 रुपये हो गई है, जबकि सुपर फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1500 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। सूबाई महकमा खुराक के मुताबिक गुज़श्ता 10 दिन में पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे के 760 ट्रक्स की तरसील हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। एक मौके पर 100 इंडेक्स में 1550 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 17 पैसे महंगा होकर 187 रुपये 80 पैसे का हो गया। दर्जा हरारत में इजाफे से हुंजा और दीगर मकामात पर ग्लेशियर्स पिघलने का अमल जारी। पानी में दोबारा इजाफे का खदशा बरकरार। शिश पर ग्लेशियर से निकलने वाले रेलों से बहने वाले पुल की जगह लोहे का आर्जी पुल बनाने का काम शुरू होने में ताख़ीर। इंतज़ामिया का कहना है कि पुल नस्ब करने से पहले शाराय करम का मुतासरा हिस्सा तामीर करना पड़ेगा। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता शाराय नगर से गुजारा जा रहा है। तंग रास्ता होने से मुश्किलात। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान का कहना है कि पानी के रेलों से पुल और मकानात को नुकसान पहुँचा। पुल मुतासर होने का खदशा था, इसलिए मुतबादिल इंतजामात कर रखे थे। हसनाबाद में खेमा बस्ती कायम। फूड पैकेट्स कंबल फराहम कर दिए गए। ग्यारह मई से गर्मी ज़्यादा शिद्दत के साथ सिंध को अपनी लपेट में ले सकती है। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर और दीगर इलाकों में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, दीगर अजला में 45 डिग्री तक जा सकता है। 12 से 14 मई के दौरान कराची में दर्जा हरारत 40 या इससे ज़्यादा होने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। स्कॉटिश माहिर महकमा मौसमियात ने खदशा जाहिर किया है कि आइंदा दिनों जनूबी एशियाई ममालिक एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में आ सकते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। खित्ते में गर्मियों का आगाज़ अब जल्द और दौरानिया तवील हो रहा है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के पहले केस की तस्दीक। कौमी इदारा बराए सेहत ने पाकिस्तान में जनूम की तरतीब के जरिए सब वेरिएंट की तस्दीक की। NIH के मुताबिक नए वेरिएंट की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और वैक्सीनेशन कराने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान न्याजी साजिश कर रहा है और इदारों को बुरा भला कह रहा है। अवाम की अदालत में इमरान खान को जवाब देना होगा। आईने पाकिस्तान की पासदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले। हमारी पहली तरजीह है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जाए। हमारे एजेंडे की पहली तरजीह चीज़ों को सस्ता करना है। वज़ीर आज़म की दूसरी समरी के बाद उमर सरफराज चीमा की बतौर गवर्नर पंजाब मुद्दत कल ख़त्म हो जाएगी। गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए वज़ीर आज़म ने दूसरी समरी 1 मई को ऐवान सदर भेजी थी। वज़ीर आज़म नए गवर्नर की तकर्री के लिए पार्टी रहनुमा बलीगुर रहमान की समरी भी ऐवान सदर भेज चुके हैं। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के नून लीग से मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक चौधरी सरवर बहुत जल्द नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। नून लीग के टिकट पर कौमी असम्बली का इंतखाब भी लड़ेंगे। सऊदी अरब रवानगी से कबल चौधरी सरवर की नून लीग की क़यादत से मुलाकात हुई थी। दूसरी मुलाकात चौधरी सरवर के बेटे अनस सरवर और नवाज शरीफ के दरमियान हुई। मुलाकात के दौरान मामला तय पा गए। साबिक गवर्नर के तर्जुमान कहते हैं कि चौधरी सरवर ने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया। इमरान खान और उनके साथी एहतजाज की नहीं इंतशार की कॉल दे रहे हैं। तहरीक इंतशार वाले कहते हैं उनका लॉन्ग मार्च खूनी होगा। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एहतजाज का एक आइनी और इखलाकी तरीक़ा होता है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का PTI के एहतजाजी लाहे अमल पर तशवीश का इजहार। नायब सदर पीपल्स पार्टी ने कहा बड़े शहरों को जैम करने की हिकमत अमली अफसोसनाक है। आलमी साजिश का बयानिया बेनकाब होने पर
PTI मुल्क को इंतजार की तरफ धकेल रही है। जलसों में लोगों को तशद्दुद और इंतशार पर उकसाया जा रहा है। सारी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ, इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, तैयारी करना। अवाम तैयार रहें, जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा अदालत पर मुकम्मल यकीन है, अगर अदालतों पर एतमाद नहीं करेंगे तो ये मुल्क नहीं चल सकता। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिस आदमी ने 14 बार आर्मी चीफ के खिलाफ गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल की, उसके खिलाफ नोटिस लिया जाए। मुल्क को बैरूनी नहीं, इमरान खान की अंदरूनी साजिश से खतरा है। आप ऐसी तकसीम करना चाहते हैं कि गली कूचों में दंगा फसाद हो, ये साजिश भी नाकाम होगी। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मलिक अहमद खान ने कहा पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को साजिश में मुलव्वस करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क और आइन को रोज़ कासिम सूरियों और उमर सरफराज चीमा के हाथों पामाल कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ अपील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान 5 रुकनी फुल बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने चीफ जस्टिस से फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। PTI अरकान असम्बली ने हलफ के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज किया है। साबिक डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। डॉक्टर रिजवान डायरेक्टर FIA पंजाब तैनात रहे। मौजूदा हुकूमत के दौर में डॉक्टर रिजवान को ओहदे से हटा दिया गया था। डॉक्टर रिजवान ने शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई केसेस की तफ्तीश की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 2000 मकामात पर 10,000 कैमरे लगाने की मंजूरी दे दी। कैमरे शमसी तवानाई से चलेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बेबागर इमदाद को अगवा नहीं किया गया। कराची धमाके की तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पंजाब यूनिवर्सिटी ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। मुबैना अगवा और बाजियाबी का केस तालिब इल्म के कज़न ने दायर किया था। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि तालिब इल्म इस्लामाबाद से पंजाब यूनिवर्सिटी उसके पास आया था, गैर कानूनी और ज़बरदस्ती उठाया गया। भलाई इलाकों से गुड्डू बैराज में पानी की आमद जारी, मगर अब भी इतना पानी नहीं कि गुड्डू और सखर बैराज से निकलने वाली नहरें खोली जा सकें। सूरत हाल बेहतर होने में 3 से 4 दिन मजीद लगेंगे। राइस दादू केनाल में पानी ना छोड़े जाने से कपास की फसल मुतासर होने का खदशा। इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक कीर्थर केनाल में सिर्फ पीने का पानी बढ़ाया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का शीरी मजारी से अक़वाम मुत्तहिदा को लिखा खत वापस लेने का मुतालबा। का पासपोर्ट अमरीका का रखते हैं और कहते हैं अमरीका साजिश कर रहा है। तमाम सियासी जमातों को मस्जिद नबवी वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। इमरान खान को अपने और साथियों के रवैये पर गौर करना चाहिए। खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान आसानी 48 घंटों में कमज़ोर पड़ने का इम्कान। भारतीय रियासत उड़ीसा आंध्र प्रदेश असरात से बच गए। तूफान के ज़ेर असर मशरक़ी साहिली इलाकों में कल शाम से हल्की मोतदिल बारिशें हो सकती हैं। जनूबी खलीज बंगाल में समंदरी सूरत हाल ख़राब रहने का खदशा। भारतीय महकमा मौसमियात की माहीगीरों को आइंदा चंद दिनों तक जनूबी खलीज बंगाल न जाने की हिदायत। अमेरिका का तालिबान की खवातीन से मुतालिक पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार। नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट ने कहा कि तालिबान ने लड़कियों के लिए सेकेंडरी तालीम, रोजगार तक रसाई, नकलो हरकत पर पाबंदियां जारी रखी हैं। तालिबान पुरअमन मुजाहिरीन को निशाना बना रहे हैं। ये पॉलिसियां आलमी बिरादरी के साथ उनके ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब करती रहेंगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने न्यूकासल यूनाइटेड को 5 गोल से शिकस्त देकर एक बार फिर टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली।
स्पेनिश फुटबॉल लीग में एटलेटिको मैड्रिड ने चैंपियन टीम रियल मैड्रिड को 1 गोल से हरा दिया। ला लीगा के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। स्पेन के 19 साला कार्लोस अल्कारेज ने क्वार्टर फाइनल में नडाल को हराया। सेमीफाइनल में जोकोविच को मात दी और फाइनल में दिफाई चैंपियन ज़वेरेव को भी जेर करके मैड्रिड ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया। और जेल से निकलना है तो किताबें पढ़नी होंगी। बोलीविया में हुकूमत का अनोखा इक़दाम, बुक्स बिहाइंड बार्स के नाम से नया प्रोग्राम मुतारिफ करा दिया। कैदी किताबों की मखसूस तादाद पढ़कर अपनी सज़ा को कम करवा सकते हैं।